हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है? संबंध सूचक अवयव। हिंदी मीनिंग हो गया संबंध सूचक अवयव। समझ में नहीं आए तो प्रीपोजिशन का मतलब हम इसमें से ही निकालते हैं। तो प्री मतलब हो गया पहले, पोजीशन मतलब हो गया हमारा स्थान। प्रीपोजिशन तो मतलब जो हमारे नाउन और प्रोनाउन होते हैं, पहले हमने पढ़े हैं, नाउन प्रोनाउन की पहले वीडियो आई है। तो नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं हमारे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स हैं उनका उनसे संबंध क्या है वो कौन बताता है? हमारा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन होते कितने तरह के हैं, देखते कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, सेकंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, थर्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यानी कि डायरेक्शन, जब दिशा की बात हो तो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, कोई जगह की बात हो तो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जब किसी टाइम की बात हो तो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन। मतलब हमारे जितने भी और बाकी के टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे, टेंस किए थे, टेंस मैंने A to Z जितने भी सारे करवाए थे। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस करवाए थे और भी कई सारे टॉपिक्स करवाए थे। जितने भी टॉपिक मैंने आज तक करवाए सब में स्ट्रक्चर साथ में दिया है। लेकिन प्रीपोजिशन ऐसा टॉपिक है इसमें हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो हमें ये 3 चीज़ें क्लियर करनी है, डायरेक्शन देखनी है, प्लेस देखना है, टाइम देखना है। तो यानी कि स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो हमारे ये 3 चीज़ों में प्रीपोजिशन जो है कवर हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि पता नहीं कितने होते हैं, बट हमें यानी कि 100-150 तक तो हमारे कम्प्लीटली होने ही चाहिए। यानी कि स्पोकन इंग्लिश में कुक्कू इधर मत आओ। हाँ, तो प्रीपोजिशन हमारे इतने तो क्लियर होने चाहिए ना कि 100-150 तक तो हमारे क्लियर होने चाहिए। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। वह जयपुर गया, देखना क्या है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। वह जयपुर गया, ही वेंट टू जयपुर। क्या समझ में आया? ही वेंट टू जयपुर, यानी कि ये क्या है, डायरेक्शन की तरफ इशारा किया है। ही वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गया। तो टू क्या है हमारे इसमें? प्रीपोजिशन। जयपुर क्या है हमारा उसमें? डायरेक्शन की ओर इशारा किया है, ही वेंट टू जयपुर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह 8 बजे से पहले खाना खाती है। शी ईट्स वह 8 बजे से पहले खाना खाती है। तो इसमें क्या नोटिस किया हमने? टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की जब बात हो तो हम यूज़ करते हैं हमारा प्रीपोजिशन उसके अकॉर्डिंग ही होता है। यानी कि हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए, आफ्टर के पहले। तो हमारा आफ्टर क्या है इसमें? प्रीपोजिशन। टाइम की बात है तो शी ईट्स डिनर आफ्टर 8 PM। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़का दीवार के पीछे है। लड़का दीवार के पीछे है, मान लो ये दीवार है और इसके ठीक पीछे लड़का खड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? बिहाइंड। द बॉय इज बिहाइंड द बॉय। जो लड़का है वो दीवार के पीछे है। द बॉय इज बिहाइंड द वॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है, दुकान, जो दुकान है वो बैंक और स्कूल के बीच में है। यानी कि यहाँ पे हमारा बैंक है, यहाँ पे हमारा स्कूल है और इसके बीच में क्या है? दुकान है। तो क्या यूज़ करेंगे हम? बिटवीन। और अगर यहाँ पे 3 चीज़ें होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अब। तो अभी हमारा क्या है? बिटवीन। दुकान बैंक और स्कूल के बीच में है। द शॉप इज द बैंक एंड स्कूल। दुकान बैंक और स्कूल के बीच में है। द शॉप इज बिटवीन। तो हमारा बिटवीन क्या है हमारे इसमें? प्रीपोजिशन। द बिटवीन द बैंक एंड स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, लैपटॉप टेबल के ऊपर है। मान लो ये टेबल है
ये टेबल इसके ठीक ऊपर क्या रखा है, हमारा लैपटॉप रखा है, तो हम इस पे यूज़ करेंगे ऑन। द लैपटॉप इज ऑन द टेबल, यानी कि बिल्कुल टच में है, तो हम यूज़ करेंगे ऑन। प्रीपोजिशन हमारा हो गया इसमें ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है पंखा बेड के ऊपर है। द फैन इज अबव द बेड। मानो ये बेड है और यहाँ पे ये पंखा है, यानी कि इसके बेड के ऊपर है, टच में नहीं है बेड के, यानी कि बेड के ऊपर है, तो हम यूज़ करेंगे इसमें अबव। क्लियर है? द फैन इज अबव द बेड। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा घर स्कूल के पास है, यानी कि घर है मेरा, उसके ठीक पास में क्या है, स्कूल है। माई हाउस इज नियर द स्कूल। तो इसमें नियर क्या है, प्रीपोजिशन। माई हाउस इज नियर द स्कूल, यहाँ पे अबव क्या है, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस है किताब मेरे बैग में है। मानो ये बैग है और इसके अंदर किताबें हैं, यानी कि उस जो चीज़ है कुछ भी है उसके अंदर है, तो हम यूज़ करेंगे इन। बुक्स आर इन माई बैग, तो इन क्या है हमारे इसमें, प्रीपोजिशन। घर के सामने कार है। घर के सामने कार इन फ्रंट ऑफ, यानी कि घर के सामने। मानो ये एक घर है, उसके ठीक सामने क्या है, कार है। और मानो ये रोड है, इसके सामने क्या है, कोई बैंक है या स्कूल है। अगर घर के सामने है, बिल्कुल जस्ट सामने है, तो हम बोलेंगे इन फ्रंट। और बैंक भी सामने है, यानी कि बीच में रोड है लेकिन थोड़ी दूर है, तो मतलब है तो सामने, घर के सामने ही है, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट। तो अभी हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, इन फ्रंट। इन फ्रंट ऑफ, यानी कि ये कार की बात है, द कार इज़ इन फ्रंट ऑफ हाउस। और अगर मतलब रोड के पार में अगर है तो हम यूज़ करेंगे अपोजिट। नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्ली टेबल के नीचे है। बिल्ली टेबल के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल। मानो ये टेबल है या कोई भी चीज़ है, उसके नीचे अगर है तो मतलब उसके नीचे है, तो हम यूज़ करेंगे अंडर। तो ये अंडर क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। तो सारे प्रीपोजिशन मैं इसमें करवा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कोई फैसिलिटी है नहीं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और भी मैं थोड़े थोड़े करके शॉर्ट वीडियो में या वैसे कुछ भी अपलोड कर दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।